दोस्तों, ये है मोहब्बतें के आज के एपिसोड में इमोशंस अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रमन इशिता की सारी तस्वीरें जला रहा होता है। तभी सीता वहां आती है। रमन गुस्से में कहता है कि यह औरत मेरे लिए मर चुकी है और मुझे इसकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। तभी वहां शगुन जाती है और रमन को यह सब करते हुए देख लेती है। शगुन की नजर इशिता पर पड़ती है। रमन कहता है, चौंको मत शगुन, यह इशिता ही है। अफसोस की बात है कि यह जिंदा है, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रमन कहता है, शगुन तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। और अचानक वह शगुन से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रमन कहता है कि तुम पिछले 7 सालों से हमारे बच्चों का ख्याल रखती आई हो, क्यों न हम एक दूसरे को एक और मौका दें? यह सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है, लेकिन शगुन कुछ भी नहीं कह पाती। रमन शगुन को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। उधर इशिता यह सब देखकर गुस्से और दर्द में वहाँ से चली जाती है। वह अपने मायके पहुँचती है और पुराने पलों को याद करने लगती है। तभी उसकी अम्मा आती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। तुम्हारा कमरा मैंने सजा कर रखा है। लेकिन इशिता कहती है कि वह यहाँ रहने नहीं आई है। सारिका कहती है कि तुम तो बैग लेकर आई हो। इशिता कहती है, आई तो थी, लेकिन अब यहाँ नहीं रुकूंगी। वहीं रमन अपने कमरे में होता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, तूने ये क्या कर दिया? इशिता का दिल क्यों तोड़ दिया? रमन गुस्से में कहता है, आप ही लोगों ने तो कहा था कि शगुन से शादी कर लो। अब जब मैं कर रहा हूँ तो आप लोग मना क्यों कर रहे हैं? तभी उसकी माँ कहती है, तब हमें नहीं पता था कि इशिता जिंदा है। यह सब शगुन बाहर खड़े होकर सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि जब रमन ने मुझसे शादी की बात की थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन इशिता की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाई। इधर इशिता अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ बाला आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। इशिता कहती है कि वह सिर्फ दोनों परिवारों को मिलाने आई थी और यहाँ रहने नहीं वाली है। इशिता वहाँ से चली जाती है। बाला सोचता है कि इशिता आज भी रमन से बहुत प्यार करती है और इसी वजह से वह